नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर अपनी मां के साथ पहुंचे शिमला। दोस्त से मिलने पर कहा यह रहता था टॉपर। हिमाचल प्रदेश में अब विदेश जाने वालों को 28 दिन बाद ही लगाई जाएगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। भूस्खलन के कारण मनाली लेह सड़क मार्ग हुआ पूर्ण रूप से बंद। देर रात रेस्क्यू कर काजा ग्राम्फों में फंसे 30 लोग। मानसून की पहली बरसात से पांवटा साहिब में पानी, माचा का हाल बेहाल। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए 1077 हेल्पलाइन बनी संजीवनी। आईजीएमसी वार्ड नर्स की कोविड से मृत्यु को 1 माह बाद भी नहीं मिला मुआवजा। राकेश सिंघा ने आईजीएमसी प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। 19 जून राहुल गांधी के जन्मदिन पर जरूरतमंदों की मदद करेगी युवा कांग्रेस। वेतन के इंतजार में मेंटेनेंस गैंग के आउटसोर्स कर्मी 4 माह से नहीं मिला वेतन। पांवटा बस स्टैंड के गेट के बाहर सड़क बनी दलदल। जेसीबी मशीन लगाकर हटाया मलबा। वन एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जल संरक्षण पर की अहम बैठक। जल्द धरातल पर उतरेगी स्पोर्ट्स पॉलिसी। समाचार विस्तार से। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता व शिमला से ताल्लुक रखने वाले अनुपम खेर अपनी मां के साथ आज शिमला पहुंचे। अनुपम खेर ने शिमला आते समय अपने 50 साल पुराने दोस्त अनिल दत्ता से मुलाकात की। वहीं कुछ दिनों तक वह शिमला ही रुकेंगे। हालांकि मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए अनुपम खेर अपनी मां व निजी स्टाफ के साथ आज शिमला पहुंचे हैं। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की 3 दिन तक शिमला में बैठकें हुई, जिसमें पार्टी के विभिन्न मोर्चों की बैठकें आयोजित हुई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में उपचुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तय की गई। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बैठक को लेकर शिमला में जानकारी देते हुए कहा कि बीती शाम विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कार्यों का ब्यौरा दिया है। हिमाचल में हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदली जाती थी। उस प्रदेश के इतिहास को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करना है, फिर से बनाना है। उस दृष्टि से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो एकजुट होकर काम करें। सरकार के माध्यम से हम जन सेवा कर रहे हैं, उसको तो जारी रखेंगे, परंतु अपने आप को हम चुनावी मोड में ले आए, क्योंकि जल्दी ही मंडी संसदीय क्षेत्र जिसमें 17 सिरमौर में प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए शुरू की गई 1077 हेल्पलाइन मददगार साबित हो रही है। इस हेल्पलाइन के जरिए 24 घंटे लोगों को दवाइयां, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सहित अन्य आपातकालीन सहायता मुहैया करवाई जा रही है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया है। उन्होंने कहा कि 20 मई से अभी तक करीब 100 से अधिक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई हैं और जिनका निवारण किया गया। कंट्रोल नंबर है, हेल्प नंबर है। पहले भी ये फंक्शनल था, लेकिन इस बार इसमें जो सर्विसेज थी 24/7 के लिए थी और इसमें मेडिकल डॉक्टर की भी साथ में ड्यूटी लगाई गई थी। खासकर कोरोना काल में जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए अगर कोई मेडिसिन की आवश्यकता है या एम्बुलेंस की आवश्यकता है या ऑक्सीजन की आवश्यकता है या और भी कोई उनको ऐसी समस्या है कि हेल्थ वर्कर विजिट नहीं कर रही हैं या आशा वर्कर नहीं जा रही हैं, उसकी सुविधा के लिए फैसिलिटी क्रिएट की गई थी। इसमें जो डॉक्टर्स थे वो कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश में अब तक लगभग 3400 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना काल में अपनों को खोने की वजह से कई परिवारों पर आर्थिक संकट भी आया है। वहीं कोविड-19 के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे फ्रंटलाइन कर्मियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिजनों को सरकार ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन कोविड ड्यूटी देते संक्रमण का शिकार होने के बाद मौत का ग्रास बन रही आईजीएमसी के नर्स के परिवार को अभी तक वह राहत राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने आईजीएमसी प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। के समय में काम करते समय मृत्यु होगी तो
उनका इंश्योरेंस कवर 50 लाख का होगा। और ये ख्याल करें आप कि ये सिर्फ पक्के कर्मचारी के लिए नहीं है। कोई भी कर्मचारी, वो आउटसोर्स हो, डेली वेज पर हो, सफाई कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, आज आशा वर्कर बहुत इस कार्य को कर रही है। ये बहुत आशंका है लोगों में कि मृत्यु, काम करते समय कोविड के चलते मृत्यु हो जाएगी, हमें मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आज पांवटा साहिब के बस अड्डे के मुख्य गेट के बाहर जल भराव के कारण पूरी सड़क कीचड़ ही कीचड़ हो गई। जहां पैदल चलना तो दूर, वाहन भी मिट्टी में धंस गए। वहीं दुकानदारों ने बताया कि कीचड़ के कारण कोई भी पैदल नहीं चल पा रहा है और वाहन फिसलने का भी हर संभव खतरा बना हुआ है और न ही दुकानों में कोई ग्राहक आ रहे हैं। वहीं अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और बस स्टैंड पर जल्द ही जेसीबी मशीन भेजकर मिट्टी डाली गई, जिससे आमजन सहित व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस देश और पूरे प्रदेश में जनसेवा के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश में युवा कांग्रेस गरीब मजदूरों को राशन बांटेगी और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को आइसोलेशन किट दी जाएगी। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी के वैक्सीन को लेकर भी सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। निगम भंडारी ने कहा कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीन लगाना है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करवाना है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को स्लॉट बुक का जो सिस्टम सरकार ने लागू किया, उससे युवाओं को परेशानी हुई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है। और राजीव शुक्ला जी मुख्यतः और पीसीसी अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी के इन सबके आदेशानुसार हिमाचल युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर राशन किट मुहैया करवाएगी। साथ ही साथ जो लोग जिनको लगता है कि उनमें कोरोना के सिम्टम्स से जो लोग आइसोलेट हुए हैं, उनको आइसोलेशन किट मुहैया करवाएगी। और साथ ही साथ कुछ जिलों में जिस तरीके से ब्लड की कमी प्रदेश में मरीजों को हो रही है, तो युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करेगी। और इसमें तकरीबन मैं बताना चाहूंगा कि हर विधानसभा में कम से कम विदेश में जाने वालों के लिए 28 दिन बाद ही कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें अपने पासपोर्ट की कॉपी व पहली डोज का सर्टिफिकेट विभाग को दिखाना होगा। उसके बाद उन्हें दूसरी डोज लगा दी जाएगी। 23 व 30 जून को 2 सेशन आयोजित किए जाएंगे। यह दोनों सेशन डीडीओ अस्पताल में आयोजित होंगे। जो आ रहे हैं अभी हमारे टोक्यो ओलंपिक्स, उसके रिलेशन में यदि कोई उसका कंटिजेंट का पार्ट है, तो ये 3 कैटेगरीज के लिए एग्जेम्पशन है कोविशील्ड की सेकेंड डोज के लिए। जो अब तक कोविशील्ड की सेकेंड डोज हम आमतौर पे हम 84 डेज के बाद लगा रहे हैं, वही इन 3 कैटेगरीज के लिए हम 28 दिन में लगाना पड़ेगा। और ये इसलिए है क्योंकि उनको फॉरेन ट्रैवल के दौरान उसकी सेकेंड डोज और वैक्सीनेशन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सिरमौर जिला में बिजली बोर्ड में मेंटेनेंस गैंग के आउटसोर्स वर्करों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे इन वर्करों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय नाहन में करीब आधा दर्जन वर्करों ने अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड से आउटसोर्स यूनियन के जिला इकाई अध्यक्ष अंकुश शर्मा की अगुवाई में अपनी मांग को लेकर मुलाकात की। बातचीत में इन वर्करों ने बताया कि पिछले 4 महीनों से लगातार उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनका परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। डिमांड ये है कि मेंटेनेंस गैंग कोरोना काल में कार्य कर रही है, उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जो इनका ठेकेदार था उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई है, उसके बावजूद भी अभी बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि इनके लिए सैलरी कौन देगा, इनकी आगे कार्रवाई कौन करेगा और इनका घर परिवार इनका पालन पोषण नहीं हो रहा है। कोरोना काल में जैसी समस्या आ रही है। देश प्रदेश की
तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।